इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और चतरा के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के लिए इस स्थल पे चतरा जिला में आने का मौका मिला है। चतरा एक ऐसा जिला है जहां साहब के साथ बहुत बार आने का मौका मिला। हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता और माँ नीलम आनंद इस चतरा के जिले के बहुत सारे स्थानों पे आ चुके हैं पूर्व में। तो कहते हैं कि जहां खुद वो अपने चरण को रखते हैं वहां की धरती तो ऐसे भी ऊर्जावान हो जाती है। तो चतरा की इस धरती पे रहने वाले आप सभी गुरु भाई गुरु बहन उसी ऊर्जा से डूबे हुए हैं जो साहब और दीदी ने कभी चाहा है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी के निमित्त किया गया कि आने वाले अनेक ऐसे वर्ष होंगे जब ये धरती और इस धरती पे रहने वाला बच्चा बच्चा भी शिव को अपना गुरु बनाएगा और गर्व से ये कहेगा, मैं शिव गुरु का चेला हूँ, साहब की बात बताता हूँ, मैं साहब की बात बताने आई, आपके बीच आई। ये मेरे इस जीवन का सौभाग्य है। साहब और दीदी के बारे में आपने सुना है, शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, ये भी आप हम जानते हैं, सुन चुके हैं। महादेव किसी परिचय का मोहताज नहीं, महादेव को प्रचार की आवश्यकता नहीं, परंतु हम जानते हैं कि महादेव के लिए तो हम जैसे बहुत होंगे, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, जैसे अनेक लोग हैं। महादेव गुरु हैं, महादेव भगवान हैं, महादेव के लिए तो हमारे जैसे बहुत होंगे, पर महादेव आप तो मेरे लिए एक ही हैं। हम आपके लिए बहुत होंगे लेकिन हम सब के लिए तो आप एक ही हैं। महादेव के अनेक स्वरूप की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह इस धरती पे होता आया है। शिव की शक्तियों से प्रदीप्त है ये धरती, शिव की शक्तियों से जानी जाती है। यहाँ आपके चतरा में ही माँ भद्रकाली का मंदिर अवस्थित है और शिव की शक्ति अघोरा माँ काली को कहा गया, अघोर शिव को, अघोरा माँ काली को। एकमात्र एक सत्ता ऐसी जो जब दुनिया बनी भी नहीं थी, तब जबकि कुछ भी नहीं था, न ये पृथ्वी थी, न ये हवाएं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुषुप्तावस्था में अवस्थित है। कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई तरंग नहीं, और उसी बीच में एक घटना घट रही है, काल पैदा हो रहा है। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं। और शिव की इस इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि इस तरह की कितनी दुनिया पैदा होती है, रहती है और उसका संहार हो जाता है, टूट जाती है। महादेव की इच्छा में सारी इच्छाओं का, सारी शक्तियों का जो जहां से उद्गम है वही शिव की इच्छा मानी गई है। हमारी आपकी इच्छा में भी बल है। हम भी सोचते हैं कि आज जाएंगे चतरा, आज जाएंगे इटखोरी, आज जाएंगे रांची, हम भी इच्छा करते हैं, परंतु सामने कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है कि अभी जो इच्छा की थी
टूट गई। हमारी इच्छा पैदा तो होती है परंतु तुरंत टूटती भी चली जाती है। शिव की इच्छा टूटती नहीं। शिव की इच्छा जो पैदा हो गई, तरंगे जो पैदा हो गई, तो फिर शिव की इच्छा में बल है, तो ये दुनिया बनी। इस दुनिया के रहने वालों ने महादेव के जितने भी स्वरूप का दर्शन किया, महादेव को उसी नाम से पुकारा। शिव ने खुद को, महादेव ने, शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने उनको शिव कहा। उन्होंने नहीं कहा कि मैं महाकाल हूँ, दुनिया ने जाना कि वो महाकाल है। महादेव ने नहीं कहा कि मैं देवों का देव महादेव हूँ। वो कहाँ जाते हैं कहने, वो तो चट्टानों पे बैठे निहंगी दिगंबर, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, वो महादेव बैठे हैं अघोर बनकर। दूसरों को संपत्ति और त्रैलोक की शक्ति दे देते हैं परंतु खुद किसी चीज की कामना नहीं, स्थिर बैठे हैं और कहीं नहीं चाहते कि कोई मुझको जाने भी। लेकिन दुनिया ने जाना तो दुनिया के लोगों ने कहा कि देवी देवता तो बहुत है, लेकिन उन देवी देवताओं का भी कोई देवता अगर है तो महादेव है। गुरु शिष्य परंपरा में भी, गुरु और शिष्य की जब परंपरा चली तो आदि गुरु शिव को कहा गया। शिव प्रथम गुरु हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजा कोई। गुरु पूजे सब देव न पूजे। गुरु की पूजा हो गई तो देवता को पूजा के नहीं पूजा, सबकी पूजा हो ही जाती है, उसी में हो जाती है। तो महादेव जब गुरु के रूप में हैं और हम शिष्य बन सकते हैं तो क्यों नहीं हम महादेव को अपना गुरु बनाए। जो गुरु का काम करता है उसी को गुरु बनाया जाता है, जो गुरु का काम नहीं करता उसको हम गुरु बनाकर क्या करेंगे। माँ दुर्गा युद्ध की देवी हैं। जब जब धरती पे महिष बढ़ा, महिष यानी महिष कहा जाता है भैंसे की जैसी बुद्धि हो जाना, तो जब जब राक्षसी बुद्धि बढ़ी उसके दमन के लिए, उसके मर्दन के लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा शिव की शक्ति प्रकट हुई। तो दुर्गा महिष बुद्धि का मर्दन करती हैं परंतु वो गुरु का काम नहीं करती है। माँ काली अघोरा है लेकिन वो गुरु का काम नहीं करती। गणेश प्रथम पूज्य हैं परंतु वो गुरु का काम नहीं करते। तो जो गुरु का काम नहीं करता उसको गुरु हम नहीं बना सकते। यहाँ पे इस जिला में कोई कलेक्टर होंगे, कोई जिलाधिकारी होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बड़ी परीक्षा पास करके आए हैं परंतु गुरु का काम नहीं करते तो क्या फायदा। साहब हरिनानंद जी ने इतना ही कहा कि महादेव गुरु है, वो गुरु का काम करते हैं। महादेव को गुरु मानकर अगर विश्व का मानव एक विचार भी लेता है, सोचता भी है कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो महादेव उसको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। गुरु और शिष्य, महादेव गुरु हैं और हम महादेव के शिष्य, शिव गुरु हैं, हम शिव के शिष्य। ये बात आज से पहले हजारों वर्ष पहले से चली आ रही है परंतु न जाने क्यों लोगों ने महादेव को गुरु नहीं बनाया। इस कालखंड में जब शिव के शिष्य का जन्म हुआ 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिला जो के अमलोरी नामक ग्राम में जहां उनका जन्म हुआ और आगे का जीवन बढ़ता है। उनके आगे के जीवन में अनेक घटनाएं हैं जो आपने अभी सुनी है। साहब 12 वर्ष के होते हैं, फिर वो शमशान जाने लगते हैं, कब्रिस्तान जाने लगते हैं, कुल कुंडली का योग, कुल कुंडली सब जागृत करने की विधाएं सीखने लगते हैं परंतु जो वो खोज रहे हैं नहीं मिल रहा। और साहब कहते हैं कि मुझको भी नहीं पता मैं क्या खोजता हूँ। चमत्कार जो वो सोचते हैं होने लगा और धीरे धीरे सन 1974 का
वर्ष आता है, नवंबर का महीना। आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि के समय में साहब के मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और साहब ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। सन 1974 से फिर समय आगे बढ़ता है। भगवान शिव को अपना गुरु तो बना लिया, परंतु भगवान शिव क्या शरीर में दिखते हैं? भगवान शिव तो शरीर में नहीं दिखते। तो साहब के मन में अब धर्म संकट पैदा होता है कि मैंने आज तक जिसको भी गुरु बनाया वो शरीरधारी गुरु था, कोई बिना शरीर के नहीं था। और आज मैंने बिना शरीर में दिखे शिव को अपना गुरु बना लिया है। क्या पता यहाँ भी सच्चाई है कि नहीं, क्या पता यहाँ भी कोई छल है कि क्या है मामला। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने शिव को गुरु बना लिया तो पिछले 14 वर्षों में उन्होंने जितने भी काम किए थे सब कामों को छोड़ दिया। स्वाभाविक है कि अब कोई कर्मकांड नहीं कर रहे, अब कोई पूजा नहीं कर रहे, अब कोई मंत्र का जप नहीं कर रहे, तो मन अकबका रहा है, मन व्यथित हो रहा है कि मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूं तो मुझको मिलेगा कैसे। आज तक आध्यात्म ने कहा कि करोगे तब मिलेगा, कृपा शब्द का प्रयोग किया। आप गौर करिएगा कि शिव शिष्यता में पहली बार दया शब्द का प्रयोग किया गया। आज तक कहा गया कि कृपा होगी तब न मिलेगा, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि महादेव की दया होगी तो क्या ऐसा है किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो नहीं मिलेगा। और उन्होंने पहली बार कहा दया मांगो उस शिव से। महादेव को गुरु बनाकर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? जब हम महादेव को गुरु बनाते हैं, मेरे या आपके नाम की घोषणा होती है, तो नाम के घोषणा के साथ ही कि आज से, अभी से इस गुरु भाई ने या इस गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु बनाया है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाती है। और हम सब कहते हैं जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव की ये घोषणा कोई नारा नहीं है, ये कोई ऐसा हल्ला करने का माध्यम नहीं है। जागा जागा महादेव का अर्थ है वो शिव मेरे अंदर जग गया, जो मेरे अंदर तो नहीं था जगा, सोया था, दुनिया में जगा हुआ था। साहब ने यही तो देखा था कि महादेव जगा हुआ है और लोग सोए हुए हैं। लोग धरती के लिए तो जगे हुए हैं, लेकिन महादेव के लिए जगे हुए नहीं हैं। तो ये बात जिस दिन पहली बार हमारे जीवन में होती है, उसके बाद हम महादेव को अपना गुरु बनाते हैं। एक विचार मेरे मन में प्रवेश करता है। मन कहाँ है? आपसे अगर पूछा जाए कि मन कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा? मन कहाँ है? दिख रहा है इस आंख से? इस आंख से तो मन नहीं दिखाई दे रहा। हाथ दिखाई देता है, चीजें दिखाई देती हैं, ये मैदान, ये पेड़, ये आकाश, ये बादल सब दिखाई देता है, परंतु हम हर बात में कहते हैं मेरा मन है, मेरा मन नहीं है। कोई कहे अगर कि मन कहाँ है, पहले मन से मिलवा दो, तो हमको वो मन दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मेरा मन, तो हम इसको महसूस करते हैं। मेरे मन को हम महसूस करते हैं कि मेरे इस शरीर के साथ ही रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। शरीर दिखाई देता है, किडनी दिखाई देता है, दिल मशीन में दिखाई देता है। अगर किसी मशीन में जाइएगा जांच करवाने कि मेरे दिल का इलाज करना है, जांच कर दीजिए, तो मशीन में दिल दिखाई देगा, परंतु इस दिल में जो भावना है, जो प्रेम है, जो नफरत है, वो मशीन में दिखाई नहीं देती। तो दिल तो दिखाई देता है। किसी मशीन में हम जाएंगे देखने कि दिमाग को देखना है, तो मस्तिष्क दिखाई देगा,
परंतु इस दिमाग में, इस ब्रेन में जो मस्तिष्क दिखाई देता है, सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है जो चीजें, उसमें सूक्ष्म जो विचार है, जो भाव है, जो सोच है, वो सोच दिखाई नहीं देता। हम बोलते हैं तो कोई समझता है कि ये आदमी ये बात सोच रहा है, लेकिन अगर हम ना बोले तो कोई मेरी सोच को देख नहीं सकता, कोई मेरी सोच को सुन नहीं सकता। यानी सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं देती, स्थूल चीज दिखाई देती है। जिस समय हम महादेव को गुरु मानते हैं तो महादेव दिखाई नहीं देता, सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो, महादेव की शिष्यता भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो हमारे मन में, मन की भूमि पे उतरती है, हमारे मन के विचारों में वो संरचित होती है, उसका संचार होता है, दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता उसमें महादेव को गुरु बनाने की बात साहब श्री ने कही है। जब हम महादेव को गुरु बनाकर कहते हैं कि अब आगे क्या करना होगा, तो कोई कहता है कि हाथ बढ़ाइए और कंगन बांध देता है। हम पूछते हैं कि ये कंगन क्यों बांध दिया गया मेरे हाथ में, तो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन कि भैया शिव के शिष्य 12 दाना का कंगन बांधते हैं। हमको नहीं पता कि ये 12 दाना का कंगन कब से बांधा जा रहा है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि क्या आप में से किसी को ये पता है कि हाथ में कंगन बांधने का ये रिवाज शिव शिष्यता में कब से शुरू हुआ, तो कोई बता सकेंगे? कोई? हाँ बताइए, कब से शुरू हुआ? साहब पहने तब शुरू हुआ, लेकिन साहब कब पहने, ये घटना है। सन 1974 में जब साहब ने शिव को गुरु बना लिया, महादेव तो दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो महादेव तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महादेव का जो भाव है वो महसूस हो रहा है उनके मन में। फिर साहब ने देखा कि जो मैं बोलता हूँ वो होने लगता है, जो मैं सोचता हूँ वो होने लगता है। एक घटना है कि सन 1972 में 22 मई को साहब और दीदी का विवाह हो गया था। साहब मनातू बंगला में, मनातू बंगला मां नीलम आनंद जी के पिता का आवास है डाल्टनगंज में। साहब और दीदी का विवाह भी यही मनातू गढ़ में ही संपन्न हुआ था 22 मई 1972 को। तो घर के दामाद थे। एक बार ऐसा मौका मिला कि वो मनातू बंगला गए, तो उन्होंने देखा कि दीदी के पिताजी यानी मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह जी, नाना जी किसी व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं। तो वो व्यक्ति उनसे अपना हाथ दिखवा के पूछ रहा है कि दादा बताइए तो मेरे जीवन में आगे क्या लिखा हुआ है। साहब ने कहा कि दादा यानी नाना जी के बारे में सब कोई उनको दादा बोलते थे, दीदी भी अपने पिता को दादा ही बोलती थी। तो साहब ने सोचा कि जब दादा देख रहे हैं तो मेरा भी हाथ देख लीजिए जरा। तो उन्होंने कहा कि जरा मेरा भी हाथ देखिए। तो जो व्यक्ति पहले से हाथ दिखा रहा था वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, उसको लगा कि मेरा हाथ देख रहे हैं और बीच में ये आ गए अपना हाथ दिखाने। तो उसने थोड़ा झुंझला के कहा कि आप रुकिए थोड़ा, पहले दादा मेरा हाथ देखेंगे। साहब ने एक झटके में कहा कि क्या हाथ देखेंगे, 2 महीने में तो आपकी पत्नी की मृत्यु लिखी हुई है। कह के गुस्से में थोड़ा ये वहां से उठ के चले गए। उस व्यक्ति को भी बड़ा गुस्सा आया कि बताइए मेरी पत्नी की मौत की बात बता रहे हैं मुझको। बात आई गई हो गई, मनातू बंगला से वो लौट गए। दादा भी यानी नाना जी भी मनातू गढ़ लौट गए।
तीन महीना 3-3.5 महीना के बाद साहब अपने ससुराल मनातू गए तो उन्होंने देखा कि बाहर खटिया रखा हुआ है, खटिया पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें वो व्यक्ति भी बैठा है जो उस दिन हाथ दिखा रहा था, लेकिन उसके बाल छिले हुए हैं। साहब को याद भी नहीं रहा कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था। तो उन्होंने देखा कि बाल छिले हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि अरे आपके बाल क्यों छिले हुए हैं? तो उस व्यक्ति ने बड़े गुस्से में कहा, आपके कारण। साहब ने कहा कि मेरे कारण कैसे, मैंने क्या किया है? तो उसने कहा कि आपने ही उस दिन कहा था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। साहब ने कहा मैंने नहीं कहा है, ये तो आपके हाथों की रेखा बता रही थी, मैं क्यों कहूंगा? और बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझको जो दिखाई देता है वो भी मैं अब लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर लोगों से ये कहना, ज्योतिष का काम मतलब लोगों को बताना होता है भविष्य, ये बात भी छोड़ दी। बात आगे और बढ़ी। फिर 1974 में उन्होंने शिव को जब गुरु माना है, 75 में नमः शिवाय आया। आपने सुना अभी कि 75 में नमः शिवाय जब उनके सांसों पे आया तो साहब उस समय मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की नामक स्थान पे बैठे हुए थे, आम के पेड़ के नीचे, एकदम शांत माहौल में। शादी हो चुकी थी। इससे पहले साहब के घर के लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, मतलब बहुत ही सात्विक भोजन उनके घर में बनता था, दादाजी के घर में। और मनातू जाते आते साहब को पान खाने की आदत हो गई थी। तो लोग उनसे पूछते भी कि आपने पान की आदत कब लगा ली? साहब ने कहा कि मैंने नहीं लगाई, मेरे साले साहब ने कहा कि मेहमान एक पान खाइए, एक पान खाइए, और मैं तो एक ही पान खाया था, लेकिन एक पान कब 10 पान में बदल गया पता ही नहीं चला। अब मैंने पान को नहीं पकड़ा है, पान ने मुझको पकड़ लिया है। खैर उस दिन भी वो पान खाने चौराहे पे गए, लौटे अकेले आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। साहब की माँ आंगन में अंदर काम कर रही है, कुछ आंगन का दरवाजा खुला हुआ है और घटना है, हवा के झोंके के साथ नमः उनके सांसों पे चढ़ता है और शिवाय उतर जाता है। नमः आया, शिवाय उतर गया। ये जो घटना होती है तो साहब ने कहा कि अगर अचानक आपके साथ कोई घटना होगी तो आपका मन एकदम अव्यवस्थित हो जाएगा। तो उन्होंने अकबकाते हुए खड़े होके कहा, उनके हाथ में उनके कमरे की चाबी थी जो हाथ से छूट गई, अकबकाहट में छूट गई, गिर गई नीचे, और इन्होंने कहा कि अरे रे रे एकरे खोजत रहनी। उनकी माँ ने अंदर से पूछा, बउआ का भुलाइल रहे जे खो गइल बा? इन्होंने कहा चाबी भुला गइल रहे, मिल गई। लेकिन साहब ने कहा कि चाबी कमरे की नहीं खोई थी, वो तो सामने दिख रही थी। चाबी थी आध्यात्म, एक रास्ता है खुद की खोज की। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसकी खोज करने का रास्ता है अध्यात्म। लेकिन अध्यात्म पे चलने का जो रास्ता है, उस रास्ते की चाबी बहुत सारे लोगों ने ताला लगा लगा के चाबी अपने पॉकेट में रख लिया है। कोई कहता है कि मैं गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझसे अगर ना मिलोगे तो ईश्वर की तरफ नहीं चल पाओगे। तो लोगों ने ताला लगा लगा के चाबी अपने पॉकेट में रख लिया है। मुझको आज उस रास्ते की चाबी मिल गई, यानी नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है, और प्राण मंत्र मेरा प्राण मंत्र बन जाए, इसकी कोशिश हमको करनी है। आज तक दुनिया में जब किसी का जन्म होता है तो वो अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है।
कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख, कोई ईसाई बन गया, लेकिन शिव शिष्यता का अपना एक धर्म है। शिव शिष्यता धर्म का अर्थ मजहब नहीं होता, धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ होता है धर्म। मतलब वो जो चीज हम धारण कर सकें अपने इस जीवन में, हम जो धारित कर सकते हैं वही है धर्म। और शिव शिष्यता का धर्म क्या है? जिस तरह वायु का धर्म है, हवाओं का धर्म है कि वो हमारे प्राण को चलाती है, जिस तरह मिट्टी का धर्म है कि वो अनाज को पैदा करके हमारे जीवन को पोषण देती है, जिस तरह जल का धर्म है कि वो हमारे प्यास को बुझाती है, जिस तरह अग्नि का धर्म है कि वो तपिश पैदा करती है, वैसे ही शिव के शिष्यों का धर्म है कि वो शिव शिष्यता का भाव पैदा करते हैं और मानव का मानव से प्रेम सुनिश्चित करते हैं। इंसान इंसान को प्यार करे। हम सब एक ही संतान हैं, एक ही पिता के। सारे लोग एक ही जगह से आए हैं और सारे लोगों को लौटना भी एक ही जगह है। हम चाहे उसको जो नाम दे दें, लौटना तो है। लौटेंगे तो मुंह क्या दिखाएंगे? क्या इस चेहरे को दिखाएंगे? महादेव जब कहेंगे कि मैंने पैदा किया था कि धरती पे इंसान बन के जन्म लो, भोग को भोगो, भुक्त मत होना। कहा ना राजा भर्तृहरि ने, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोग को नहीं भोगते, भोग ही हमको भोग लेता है। हमारी तृष्णा, हमारी चाहत, हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। हम खत्म हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन हमारी तृष्णा का, हमारी चाहत और इच्छा का कभी वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है। तो हमारा ये धर्म है कि हम लोगों के मन में शिव को स्थापित करें। आज तक लोगों ने मंदिरों में स्थापना की, लोगों ने मूर्तियों में स्थापना की, शिवलिंग में स्थापना की, तस्वीरों में स्थापना की, परंतु शिव के शिष्य इस कालखंड में शिव की स्थापना मानव के हृदय में करते हैं। और जब मानव के हृदय में शिव की स्थापना होती है तो उसके लिए कोई पराया नहीं है। यहाँ सब अपने हैं, कौन पराया है? किससे नफरत करिएगा? जिधर देखिएगा महादेव ही तो दिखेगा, क्योंकि महादेव जिसके दिल में आपने स्थापित किया है उसको देखने पे महादेव ही याद आएगा, दूसरा कोई याद नहीं आ सकता। तो साहब ने यही अनुभूत किया कि शिव ने अपने तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है, खोल दिया है सारी दुनिया के लोगों के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये शिव शिष्यता का राजमार्ग है, जो भी इस रास्ते पे चलेगा वो इस रास्ते का पथिक कहलाएगा। और परमात्मा पथ पे चलने का पथिक हर व्यक्ति हो सकता है, किसी को भी अपने तरफ आने से महादेव रोक नहीं सकते। साहब का ये नमः शिवाय सांसों पे आना और उतरना तीसरा सूत्र बना। तीसरा सूत्र यानी कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। शिव की चर्चा उन्होंने 1980 के दशक से शुरू की थी। 1980 के दशक से जो शिव चर्चा उन्होंने शुरू की, 1981 में जब वो पाटन में थे। पाटन कहाँ है? पलामू है, पलामू का एक प्रखंड है। मनातूगढ़ के बगल में है पाटन। पाटन में उस समय साहब रह रहे थे। तो उन्होंने माँ नीलम आनंद जी से कहा कि नीलम, मैं सोचता हूँ कि एक रुद्राक्ष का दाना मैं धारण करता हूँ। तो पहले उन्होंने बहुत दिनों तक एक दाना रुद्राक्ष का अपने हाथ में धारित किया। 1980 की बात कह रहे हैं। उसके कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा, साहब ने सोचा कि शिव अपनी रुद्रात्मिका शक्ति से जाने जाते हैं। तो शिव की रुद्रात्मिका शक्ति 11 मानी जाती है। तो 11 का अंक जो है, इस अंक के आधार पे उन्होंने जो एक दाना पहना था उसको कितना कर लिया? 11 कर लिया।
10 दाना और उसमें जोड़कर 11 दाने का कंगन वो पहनने लगे। एक दिन की घटना है, सन 1981 की घटना है ये। साहब और दीदी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं पाटन में। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। माँ नीलम आनंद उठकर दरवाजा खोलती हैं। सामने साधु के वेश में एक व्यक्तित्व खड़ा है। माँ कहती हैं, अभी क्यों आए? अभी तो साहब घर में आए हैं, ऑफिस का समय नहीं है। दीदी को लगा कि कोई ऑफिस के काम से आ गया है, लेकिन साधु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अपना हूँ, इसलिए आ गया हूँ, मिलने आ गया हूँ। तो साहब और दीदी खड़े हैं, दरवाजा खुला हुआ है। साहब ने कहा कि जब शिव आते हैं उनकी परछाई नहीं होती, चारों तरफ दुधिया रोशनी है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। और इससे पहले तो अंधेरा था बरामदे में। साहब देख रहे हैं। दीदी पूछती हैं कि तो किस लिए आए, मिलने आए? तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहने आया कि 11 दाना मत पहनो, हाथ में 12 दाना धारित करने बोलो। 12 दाना का रुद्राक्ष हाथ में धारित करना चाहिए। माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि अब रुद्राक्ष का दाना तो नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगी अभी? तो उस साधु ने अपने बाएं हाथ में जो रुद्राक्ष पहना था उसमें अपने दाहिने हाथ की तर्जनी डाली और माला टूट गया। उन्होंने जो माला पहनी थी वो टूट गई और उसमें से एक दाना उन्होंने माँ नीलम आनंद जी के हाथ में रखा और कहा कि आज से 12 दाना पहनना। बाकी जो दाना था उन्होंने अपनी झोली में रखा और देखते हैं साहब और दीदी कि अब बरामदे में कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उन्होंने, साधु ने यही कहा कि अंदर जाओ, बाहर अंधेरा है, और अंधेरा छा गया, कहीं कोई नहीं है। ये घटना होती है सन 1981 में, आज से 44 साल पहले। 1981 के उस घटना के बाद से साहब ने हाथों में 12 दाने का कंगन पहनना शुरू कर दिया। 1982 में वो पाटन से मधेपुरा आए। मधेपुरा आने के बाद उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। लोगों ने कहा, हाकिम आप कौन सी नई बात कह रहे हैं, ये बात तो हम लोग को पहले से पता है। मैंने अपने बचपन में देखा था कि मेरे नानी के घर जब हम लोग जाते थे, और आपके भी घर परिवार में ऐसा होता होगा, तो मैंने देखा था कि जो घर के बुजुर्ग होते थे वो शाम होते ही दिया जलता था और शाम होते ही वो रामायण, महाभारत, शिव पुराण, गीता, कुछ भी, कोई भी किताब लेकर घाट पे बैठ जाते थे और घर के आसपास के लोग जुटकर सुनते थे। तो लेकिन साहब ने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था उस समय तक। 1982 में जब उन्होंने ये बात कही तो उन लोगों ने कहा कि ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है, रामचरितमानस में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, वेद बखान कर रहे हैं। संभवे गुरुवे नमः, शंभु तुम गुरु होने के कारण तुमको प्रणाम करते हैं, संभवे गुरुवे नमः। तो शिव के शिष्य तो कितने आए, पहले भी आए, शिव महापुराण में उनके नामों का जिक्र है, परंतु आप जो ये कह रहे हैं ये तो किताब की बात नहीं लग रही है। साहब ने कहा, मैं नहीं कहता सुनिए सुनाई, मैं कहता आँखन देखी, मेरी आंखों से जो मैंने देखा है वही मैं आपको कहता हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है ये, तो आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों से लोगों ने शिव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया।
और पहली बार साहब ने किताबों को अपने घर में मंगवाया, पढ़ा। तब उन्होंने पढ़ा कि ये सारी पंक्तियां उन शास्त्रों में लिखी हुई थी। अब साहब को और आश्चर्य हुआ कि जब ये चीजें लिखी हुई थी तो लोगों ने महादेव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया। उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया। मां नीलमानंद और साहब ने यही कहा कि मैं और क्या दे सकता हूँ आपको। कोई किसी की मदद करता है तो कोई ठंड का समय है तो कंबल बांट देता है, कोई भूखा है तो भोजन करा देता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो शिव का सानिध्य देने की बात करता हो। कोई ये क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे हाथों में ये ताकत है, महादेव ने दी है ये ताकत है कि तुम खुद अपने जीवन को चलाने के लिए कमा सकते हो, खा सकते हो, तुम दूसरों को भोजन करा सकते हो। कोई महादेव का साथ नहीं देता। अगर महादेव का साथ मिलता है तो हमारा मन सबल होता है। साहब की पंक्ति को याद करिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी, परंतु यह मैं जानता हूँ कि शिव के साथ मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी। ये मैं जानता हूँ। इसीलिए उन्होंने सारे लोगों को एक ही संदेश दिया कि शिव का साथ लीजिए। आदमी का साथ लेकर रह जाइएगा तो शायद वो आपको धोखा दे दे, शायद वो अपने पीछे घुमाने लगे, परंतु महादेव का साथ लीजिएगा तो महादेव अपने जैसा बनाते हैं। शिव शिव का दान करते हैं, शिव अपनी शिष्यता के भाव से भर देते हैं। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाता है। तो शिव को गुरु बनाकर हम हाथों में कंगन पहनते हैं। बाद में साहब ने देखा कि 12 दाने के कंगन इसलिए हैं क्योंकि 12 सूर्य होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो 12 दानों का बहुत अंक है, अध्यात्म में अंक का विज्ञान है, इसलिए 12 दाने धारित किए जाते हैं। शिव के शिष्य इसीलिए 12 दानों का कंगन पहनते हैं कि उन्होंने साहब श्री ने शुरू किया ये, और जो उन्होंने शुरू किया है हम आप भी उसी का अनुकरण करते हैं। और महादेव के नाम का ये कंगन हमको महादेव का काम करने में बहुत मदद करता है। जब हम किसी से कहते हैं शिव को अपना गुरु बना लीजिए तो उसका ध्यान हमारे हाथ के कंगन पे चला जाता है। वो कहता है कि आपने कंगन क्यों पहना है, ये रुद्राक्ष क्यों पहना, क्या आप साधु हैं? तो हम कहते हैं नहीं, हम शिव के शिष्य हैं और शिव का शिष्य साधु ही होता है। शिव अपने जैसा बनाते हैं, शिव साधुता की पराकाष्ठा है, तो शिव अपने जैसा ही तो बनाएंगे। तो हमको एक कारण मिल जाता है, एक माध्यम मिल जाता है शिव की चर्चा दूसरों से करने के लिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को, बीपी को संतुलित करता है, जो खून की रफ्तार है उसको संतुलित करता है। रुद्राक्ष का कंगन सूक्ष्म तरंगों का धारक माना जाता है। सूक्ष्म तरंगे जो हवाओं में हैं, जो सकारात्मक है, हमारा शरीर उन तरंगों को ग्रहण करता है रुद्राक्ष के दानों के द्वारा। तो हर तरीके से ये पहनना हमारा सफल ही करता है, हमारा शुभ ही करता है। तीनों सूत्रों को करना महादेव के तरफ चलने में मददगार साबित होता है। आइए हमारे साथ जो गुरु भाई बैठे हैं मनीष जी, इनके पास कुछ जिज्ञासाएं हैं, हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। चतरा की ये धरती साहब और दीदी के आगमन से पहले भी बहुत बार प्रकाशवान हो चुकी है, और मुझको लगता है कि साहब और दीदी की उपस्थिति को हमारा आपका मन आज अनुभूत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी शिखर के शासन का विरोध किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई शिखर पे बैठ जाए और सब पे शासन करे। उन्होंने कहा कि जो सामान्य लोग होते हैं, जो अति सामान्य होते हैं, वही शिव के गण हैं, वही शिव के लोग हैं। शिव गणाधिपति भी कहे जाते हैं।
शिव का आभूषण, शिव की सुंदरता उनके गणों से है, उनके लोगों से है, ना ये पंडाल से है, ना ये मंच से है, ना ये किसी चीज के ऐश्वर्य से है। शिव अपने गणों से ही सुशोभित होते हैं। तो शिव चर्चाओं में भी शिव के गण ही शामिल होते हैं। कुछ शरीरी होते हैं और बहुत सारे अशरीरी भी होते हैं। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। वैसे तो दीदी की मुख से निकली एक एक बातें, जो भी जिज्ञासाएं आई है उन सब का समाधान उनकी बातों से हमारे आर्क के बीच आ गया है। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनको मैं मंच से रखूंगा और दीदी आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगी। सबसे पहली जिज्ञासा है चतरा दिल से यूट्यूब चैनल की ओर से, शिव गुरु बनाने में मांसाहारी भोजन वर्जित क्यों नहीं है? अच्छा YouTube से जिज्ञासा आने लगी, बताइए। आदमी कम है जिज्ञासा करने के लिए। खैर, जिज्ञासा ये है कि शिव की शिष्यता में मांसाहार को छोड़ने पे बात क्यों नहीं की जाती। अभी मैंने आपसे कहा कि जब गुरु शिष्य परंपरा की बात भी हम करते हैं तो शिव गुरुओं के गुरु हैं, शिव सदगुरुओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। शिव बृहस्पति के भी गुरु हैं, यानी देवताओं के गुरु के भी गुरु कौन है? महादेव हैं। लेकिन अद्भुत बात है कि महादेव राक्षसों के गुरु के भी गुरु हैं। मतलब राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य, शिव उनके भी गुरु हैं। देखिए, महादेव ये नहीं कह सकते कि तुम देवता हो तो तुम मेरे शिष्य बनोगे, तुम राक्षस हो तो मेरे शिष्य नहीं बनोगे, तुम सात्विक भोजन करते हो तो मेरे शिष्य बनोगे, और तुम मांसाहार करते हो तो मेरे गुरु नहीं बनोगे। बाघ भी शिव ही है, बाघ जिसको खाता है वो भी शिव ही है। ये शिव की माया है जिस तरह से वो चलाते हैं। और महादेव गुरु के रूप में ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हारा नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम तमस से भरे हो इसलिए मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, जो रज से भरा होगा उसका मैं बनूंगा, ऐसा गुरु नहीं कह सकते। हर व्यक्ति चाहे वो रौ रौ नरक का भागी होगा, शायद उसने अपने जीवन में पाप से भी ज्यादा पाप किए होंगे, परंतु वो भी अगर ये कहता है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो महागुरु महादेव को उसको अपना शिष्य बनाकर गुरु का भाव देना ही पड़ेगा। गुरु अपने अनुग्रह भाव से, महादेव अपने अनुग्रह भाव से जीव पे दया करते हैं और उसको शिव बनाते हैं। गुरु के रूप में महादेव ऐसा ही करते हैं, इसलिए महादेव भेद नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी प्राणी को मार के खाना अच्छी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आपका स्वभाव बन जाए, ये आपका मन खुद समझे कि कोई जबरदस्ती आपको छुड़वा भी दे और आपका मन उसको भोगता रहेगा, तो मन तो भोग ही रहा है, मुंह से छूट गया लेकिन मन तो नहीं छोड़ पाया। इसलिए जो अच्छी चीजें हैं महादेव उसको बढ़ा देते हैं, जो गलत है उसको समित करते हैं, दमित करते हैं। जो अच्छे कर्मफल हमने किए हैं महादेव की ही दया उसको आगे बढ़ा देती है और अच्छा जीवन हो जाता है, अच्छा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे। और जो भी कर्मफल हमने जो किए हैं पूर्व में, जो हमारे प्रारब्ध हैं या संचित क्रियामान है,
संचित क्रियमान सब कदमों में डाल दे, महादेव के कदमों में डाल दे। मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभू। शंभू खतावार हो जाते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि कोई अच्छा है कि नहीं, कोई बुरा है? महादेव समझेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारा काम इतना ही है कि किसी जीवात्मा को शिव से जोड़ देना, बस इतना ही हमारा काम। अगली जिज्ञासा देव कुमार जी की है कि ऋषि महर्षि जप कर करके परब्रह्म को प्रसन्न किए, गुरु चर्चा में गप को प्रधानता दिया गया है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर जिज्ञासा है कि आज तक ऋषि और महर्षि ने जप करके या तप करके, तपस्या करके, जप करके यानी कि मंत्रों का जाप करके, जप से और तप से महादेव को पाया है। परंतु शिव शिष्यता में गप को क्यों कहा जाता है करने के लिए? देखिए, इंसान सबसे ज्यादा क्या काम करता है? गप करता है सबसे ज्यादा। और कौन है ऐसा जो बात कर सकता है? तो हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति बात कर सकता है, कोई भी। लेकिन क्या कोई भी आदमी जप कर सकता है, तप कर सकता है? तो नहीं। क्या हर आदमी अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो क्या ऐसा है जो हर व्यक्ति कर सकता है? महादेव अपने आप को इतना नीचे लेकर आए हैं कि हम उनको छू सकते हैं, हम उनको अपना मन में अनुभव कर सकते हैं। महादेव की सत्ता जो करोड़ों बिजलियों की चमक है, जिसमें करोड़ों बिजलियां जिनका आहार है, कोटि सौदामिनी भाषाम, जिनके मतलब एक तत्व में इतने करोड़ों बिजलियों की चमक है, वो महादेव मेरे और आपके जैसे इंसान का गुरु बन सकता है। इसके लिए महादेव ने अपने आवेश को कितना कम किया होगा ताकि हम उनके नजदीक जा सके। इसीलिए साहब हरिंदानंद जी ने हम लोगों को एक विषय दिया, शिव की चर्चा। मैंने अभी शुरू में कहा आपको कि शिव शिष्यता में पहली बार शिव चर्चा का प्रारंभ हुआ। आज तक शिव कथा का था, महाभारत की कथा, भागवत कथा, रामायण कथा, शिव पुराण कथा, ये पहले से होता आया है, ये आज भी होता है। परंतु शिव चर्चा इसने एक ऐसी विधा दी जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के मंच पे आके अपने गुरु की बात कह सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति यहाँ आएगा, एक ही व्यक्ति बैठेगा, ये वो मंच नहीं है, महादेव की बात है। और कोई भी व्यक्ति रास्ते पे चलते हुए भी कहीं पे भी खड़े होकर महादेव की बात कर सकता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बना सकता है। ये संचरण है ऊर्जा का। जागा जागा महादेव जिस दिन आपने कहा था, ये ऊर्जा का संचरण उसी दिन से शुरू है। आप भले महसूस करिए कि नहीं करिए, आप अनजान आदमी से कहते हैं कि महादेव को गुरु बना लीजिए और वो बना लेता है। ये मामूली बात है, ये साधारण बात है। हमारे अपने हमारी बात को नहीं सुनते, परंतु हम किसी अनजान को रोक लेते हैं, वो रुक जाता है। हम कहते हैं भैया दीदी महादेव को गुरु बना लीजिए, और आप गौर कीजिए कि जिसने महादेव को गुरु बनाया है उसने फिर जीवन में महादेव को छोड़ा नहीं है। आपके कहने से कोई जीवन भर के लिए शिव को अपना बनाता है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत नहीं है, ये शिव की ऊर्जा स्वयं संचरित होकर एक हृदय से दूसरे हृदय, दूसरे से तीसरे तक जा रही है, चर्चा के माध्यम से, गप के माध्यम से। इसलिए और इस गप में क्या होता है सो सुनिए। अभी देखिए इतने लोग हैं यहाँ, सब अपने अपने घर से आए होंगे, हम भी अपने घर से आए हैं, सब अपने अपने घर से आए होंगे। आते समय तक हो सकता है मन में बहुत तरह की बात आपके रही होगी,
लेकिन जब आप बैठ गए, हम बैठ गए, हमको नहीं याद है, किसी की याद नहीं आ रही, अभी किसी की याद नहीं, किसी का दुख नहीं याद, किसी का सुख नहीं याद, किसी की महल नहीं याद है, किसी की झोपड़ी नहीं याद है, किसने मुझको क्या कहा, किसने मुझसे क्या नहीं कहा, कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए शिव चर्चा को यानी गप को ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। ध्यान यानी जो महर्षि ऋषियों ने वर्षों जप करके तप करके पाया है, शिव शिष्यों ने गप करके पाया है, महादेव को पाया है गप करके, बात करके, शिव चर्चा करके। गली गली में शिव की चर्चा हो रही है। जे कहियो शास्त्रों पुराणों न पढ़ ले। अरे जिसने कभी शास्त्र और पुराण पढ़ा ही नहीं, हिंदी अंग्रेजी ने, मतलब हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं आती है, अंग्रेजी के दूर की बात है, हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है बहुत लोगों को, लिखने नहीं आता है, इतने लोग आज भी अनपढ़ हैं भारत देश में। परंतु जिसने कभी शास्त्र पुराण नहीं पढ़े, जिसने कभी हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, वो चर्चा धुरझार करे छे 12 महीने में, मतलब 12 महीना वो चर्चा धुरझार करता ही रहता है, करता ही रहता है। लोग सुनते हैं, खड़े हो जाते हैं, कौन बोल रहा है, तो पता चलता है कि वो जो दीदी है ना, अच्छा वो छोटा सा घर जो है, अरे जो खेत में काम करती है, उसको आता है इतना बोलने। बताइए किसने आपको सिखा दिया? शिव चर्चा करना आपके मन से, आपके मुख से बात निकलती ही चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। ये कौन है जो आपके अंदर से बोलता है? ये कौन है जो आपके अंदर से बोली हुई बात को सुनकर दूसरों को रुक कर सुनने के लिए विवश करता है? ये कौन है? इसलिए शिव शिष्यता में गप से हमने पाया, ध्यान को भी पाया, ध्यान की अनुपम विधा को भी पाया, स्वस्फूर्त जागरण पहले सूत्र में होता है वो भी पाया, और शिष्यता का भावांतरण हो जाए, शिष्य भाव मेरा स्वभाव बन जाए, इसको भी तीसरा सूत्र करके पाया। महादेव को प्रणाम हमारा मन करता है, मन ही वो साधन है, इसको पाया। इसलिए शिव शिष्यता में साहब ने गप की प्रधानता दी। इस गप में जप भी हो रहा है, तप भी हो रहा है। अब बताइए तप, 5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, 5 घंटे से बैठे हैं एक ही जगह, उठ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तप और क्या होती है, तपस्या और क्या होती है? बैठे हैं सो बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, ठंड भी अभी नहीं है, अब होगी थोड़ी देर बाद, धूप में गर्मी है, बहुत ठंडक नहीं है, परंतु तपस्या ही तो है ये। जब रांची में प्रभात तारा मैदान में 17 जनवरी 2016 को शिव गुरु महोत्सव हुआ था, तो 17 जनवरी को शिव गुरु महोत्सव था, 16 जनवरी की रात में हम लोग मैदान में गए देखने, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग एक दिन पहले ही रात में ही पहुंच गए हैं। तो गुरु बहनों को हम लोगों ने कहा कि आप लोग कहीं जाके रुक जाते, ठंड थी बहुत ज्यादा, 16 जनवरी की रात है तो ठंड होगी ही होगी, रांची में तो ठंड रहती ही है। तो मैंने उन लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग कहीं जाके रुक जाइए, ठंड है, ठंड लग जाएगी। तो गुरु बहनों ने मुझसे जो कहा उस दिन, लौटकर मैंने साहब को कहा, अगले दिन साहब उस कार्यक्रम में जाने वाले थे, गुरु बहनों ने कहा कि हम लोगों के जीवन के लिए साहब ने अपने जीवन को तपा दिया, जीवन की आहुति दे दी और इतनी बड़ी तपस्या की, और कल मेरे साहब इस मैदान में आने वाले हैं। तो हम लोग रात भर भी तप नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। देखिए तप और क्या होता है, मेरा मन, मेरा भाव जहाँ जाके ठहर जाता है, जहाँ जाके हमको ईश्वर की अनुभूति होती है, जहाँ जाके मेरा मन महादेव का सानिध्य पाता है, वही न तप है, वही न जप है। इसलिए महादेव की शिष्यता में शिव चर्चाओं का प्रचलन बहुत तेजी से है और बढ़ रहा है।
जिज्ञासा को एक सेकंड के लिए रोकते हुए एक आवश्यक सूचना आई है। ग्राम सलगी निवासी अस्ति कुमारी खो गई है बच्ची। अगर किसी भी गुरु भाई गुरु बहना के इर्द गिर्द हो तो कृपया कर उस बच्ची को मंच तक लाएं। अस्ति कुमारी ग्राम सलगी की है। अगर आपके इर्द गिर्द अगल बगल कहीं भी दिखे तो उसे मंच तक लाने का कष्ट करें। और जो भी गुरु भाई गुरु बहना बतौर वॉलेंटियर के रूप में कार्यरत है वो भी थोड़ा बारीकी से इस पर ध्यान दें। चलिए अगली जिज्ञासा की ओर। यह जिज्ञासा गुरु भाई मुरारी जी का है। शिष्यानुभूति में चर्चा है कि मात्र गुरु की दया लौकिक और पारलौकिक मनोरथों को पूर्ण करती है। कैसे? देखिए, मात्र गुरु की दया सूरज की गर्मी को कुछ सेकेंड में ही कम कर दिया। सूरज को भी बुरा लग गया। अभी जब बोले ना कि धूप है गर्मी है, देखिए आपने महसूस किया इस बात को? अभी तुरंत हुआ है ये। हाँ, तो शिव गुरु की दया, ये जिज्ञासा है। शिव गुरु की दया हमारे लौकिक और पारलौकिक मनोरथ को स्वतः सिद्ध करती है। कैसे? लौकिक मनोरथ क्या क्या होते हैं? तो साहब ने हमेशा कहा कि गोरी तेरा आंचल कितना। अगर महादेव एक 5 साल के बच्चे के सामने महादेव उतर के आ जाए तो वो कहे 5 साल के बच्चे से कि मांगो क्या मांगोगे, तो वो बच्चा बहुत सोचेगा तो चॉकलेट मांगेगा, क्योंकि उसके नजर में चॉकलेट ही सबसे बड़ी चीज है। जब कोई हमारे आपके जैसा थोड़ा बड़ा आदमी, मतलब उम्र में थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उससे पूछेंगे तो मांगेगा तो क्या मांगेगा? घर मांगेगा, नौकरी मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, पैसा मांगेगा। लेकिन क्या किसी ने महादेव मांगा है? कोई कहता है कि मुझको महादेव चाहिए। साहब ने तो कहा मुझको महादेव चाहिए, मैं शिव को चाहता हूँ। लोगों ने शिव से चाहा, माँ पार्वती ने शिव को चाहा और रावण ने त्रैलोक्य की शक्ति को चाहा। अंतर यही ना है, कौन क्या चाहता है। तो लौकिक कामनाएं हमारी स्वतः पूर्ण होती हैं। हम बस महादेव महादेव ही तो करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है। अक्सर साहब ने कहा कि आप बताइए, आप महादेव के नाम पे व्यापार क्यों करते हैं? महादेव ने क्या नहीं दिया आपको? आपने महादेव महादेव किया तो अच्छा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे, अच्छा घर परिवार हो गया। और क्या चाहिए? लौकिक कामनाएं स्वतः पूर्ण होती चली जाती हैं, जो भी हो, शरीर की हो या मन की हो, जो भी हो। पारलौकिक यानी ईश्वर को पाना चाहते हैं हम। महादेव को आप नहीं पाते। महादेव की चर्चा करते करते हम महादेव के इतना नजदीक हो गए हैं कि हमारे मुंह से नींद में भी महादेव महादेव ही निकलता है। हम अगर बीमार हो जाएं, ऑपरेशन थिएटर में चले जाएं, तो उस समय भी बेहोशी की दवा देने के बाद भी महादेव महादेव ही निकलता है। कुछ अच्छा हो गया तो कहते हैं महादेव की दया है, कुछ बुरा हो गया तो कहते हैं कि महादेव की दया से निकल जाएंगे। यानी महादेव की दया ही हमारे लौकिक और पारलौकिक सभी मनोरथ को स्वतः सिद्ध करती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ के चतरा के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम से आयोजित किया और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे आपके सही ढंग से बैठने उठने की व्यवस्था की। महादेव की असीम दया है कि आपके हमारे सबके